आप सभी का दो कौड़ी चैनल पर स्वागत है। और आज विशेषकर ये चैनल सेवारत अध्यापकों हेतु बनाया गया था। सर्वप्रथम आज हम हिंदी में विराम चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्ड किताब अगर वासुदेव नंदन पांडे जी की हम ले लें, उसमें 6 तरह के ही विराम की चर्चा किया गया है। उनके द्वारा अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, उद्धरण चिन्ह, इन्हीं का इन्होंने विशेष रूप से चर्चा किया है। मुख्य रूप से कामता प्रसाद गुरु जी का ये मानना है कि हिंदी में सिर्फ पूर्ण विराम था, हिंदी में सिर्फ पूर्ण विराम था और शेष जितने विराम चिन्ह हैं वो सभी इंग्लिश भाषा से लिए गए हैं। ऐसा मानना था कितना विद्वान कामता प्रसाद गुरु जी का। अगर हम अल्प विराम, विराम माने क्या हो गया आपका? ठहराव या रुकना। अगर बहुत थोड़ी से समय के लिए हम रुकें तो उसको अल्प विराम कहते हैं। राम, श्याम और मोहन, तो राम के बाद हम क्या लगा देते हैं? अल्प विराम लगा देते हैं। ठीक है। अगर अल्प विराम से अधिक समय लग जा उसे हम अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्ध विराम कहेंगे। अर्ध विराम की हम बात करें तो उसको समझने का प्रयास ये करिएगा आप कि मैं राम के घर पहुंच के सोचा कि मिलूं कि न मिलूं। अब सोचा के बाद ठहराव मेरा अल्प विराम की तुलना में अधिक है, तो ऐसे शब्द में हम अर्ध विराम का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्ण विराम के बारे में हमें चर्चा नहीं करना है, आप जान रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में आप जान रहे हैं, क्यों, क्या, कैसे। विस्मयादिबोधक, आश्चर्य चिन्ह, इसको समझने की कोशिश करिए। जब हम किसी के हर्ष के, विषाद के, शोक, दुख, इस तरह की बातों को प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे हम विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। जैसे हम कहते हैं वाह गुरु, वाह वाह, या हम कहते हैं हे ईश्वर आपने क्या किया, हे ईश्वर आपने क्या किया। तो इस तरह के शब्द आ जाएंगे तो विस्मयादिबोधक या आश्चर्य चिन्ह। इसके बाद निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह की चर्चा किया था वासुदेव नंदन पांडे ने। तो 1, 2, 3, 4, 5 और छठा है आपका उद्धरण। योजक चिन्ह, इसी को निर्देशक चिन्ह कहा जा रहा है, इसी को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। समास का हम जब रूप प्रयोग करते हैं द्वंद्व समास में, राम सीता, राम और सीता, सुबह शाम, सुबह और शाम, तो उन जैसे शब्द आते हैं वहाँ समासिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। योजक शब्द क्या होते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। तो इसके भी बहुत से उदाहरण हैं जो एग्जाम्पल हम लिए हैं। लाभ, हानि, लाभ की बात हो रही है, दिन और रात, इनके बीच में यह योजक चिन्ह लगता है। निर्देशक चिन्ह के रूप में भी हमने कोई लिखा, उसके आगे निर्देशक चिन्ह के बारे में हमने चर्चा कर लिया, इसके बारे में हमने चर्चा कर। इसके बाद उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का मतलब कि समझिए, अगर किसी महापुरुष का स्टेटमेंट हम ज्यों का त्यों प्रयोग कर लें तो जनरली उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जनरली हमने दोनों लोग इस तरह का प्रयोग करते हैं तो इसको दोहरा कहते हैं। क्या? दोहरा उद्धरण चिन्ह। और जब सिंगल का प्रयोग करेंगे तो इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह करेंगे। तो ये चीज़ हमें आपको जमे कि यहाँ इकहरा उद्धरण चिन्ह का उदाहरण हमने, यहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह का। उसके बाद कोई वाक्य हम लिखते हैं, वाक्य का एक शब्द छूट जा, पुनः हम उसको शब्द को लिखना प्रयास करते हैं तो इसको हम ऐसे तीर बनाते हैं जिसको हंस पद या ट्रुट विराम कहते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने चर्चा किया, हंस पद या विवरण चिन्ह का प्रयोग इस समय हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन आंसर लिखने में भी हम इसका प्रयोग करने लगे। पुनरुक्त चिन्ह, कोई चीज़ हम बार बार वही लिखी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ लिखा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, हम यहाँ पे पुनरुक्त चिन्ह के रूप में इनको वही चीज़ हम ऐसे डैश डैश करके, यानी वही चीज़ जो ऊपर है वही नीचे। लोप चिन्ह, लोप का मतलब यहाँ लाघव चिन्ह से भी समझ लीजिए, लोप चिन्ह को ऐसे समझ लीजिएगा कि जैसे हमने लिखा कोई पैराग्राफ है
पैराग्राफ का शुरू का शब्द हमने लिखा कि सूर्य एक तारा है, और उसके बाद इस वाक्य के अंत में हमने लिखा कि चंद्रमा एक उपग्रह। तो ये बीच में हमने जो डैश का निशान लगा दिया, यही आपका लोप चिन्ह है, यानी हमने किसी का उल्लेख किया तो यहाँ से वहाँ तक। दीर्घ उच्चारण के रूप में जब हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ये इसका बना हुआ है। लाघव चिन्ह, जैसे हम किसी शब्द को बड़ा है इसको छोटा लिखना शुरू कर दें, जैसे हम लोग मान लीजिए उत्तर प्रदेश न लिखकर इस तरह उत्तर प्रदेश लिख देते हैं, तो यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? लाघव चिन्ह का प्रयोग होगा। ये चीज़ें हमें आपको समझने की ज़रूरत है। ये हमें संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हमने लिखा तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो ये लाघव चिन्ह का प्रयोग हो गया। पाद चिन्ह, पाद चिन्ह का मतलब कभी कभी हम लोग जब बड़े स्तर पे या मेंस में उत्तर लिखते थे तो कोई हाईलाइट चीज़ करनी होती थी तो उसके नीचे इस तरह की लाइन खींच देते थे, तो ये आपका क्या कहलाता है? पाद चिन्ह। इसके बाद कभी किसी लेखक के द्वारा कोई किताब लिखी गई और उस लेखक ने किन्हीं अन्य किताबों का उपयोग किया, तो लास्ट में वो अपने किताब के अंत में या उस पाठ के अंत में या उस पेज के अंत में वो तारांकित कर देता है। ये पाद बिंदु या तारक चिन्ह या तारांकित कर देता है कि ये बिंदु हमने फला की किताब से लिया है, या ये चीज़ होता है किसी को तारांकित कर दिया, पुनः लिखा है उस शब्द के बारे में अलग से कुछ व्याख्या किया, तो ये आपका पाद बिंदु। टीका सूचक चिन्ह क्या है? अब वर्तमान समय में पहले तो इसी से काम चला लेते थे, पाद बिंदु या इसी से तारक चिन्ह। अब इसका उपयोग ज़्यादा होने लगा है टीका, कई चीज़ों का रेफरेंस हम दे रहे हैं, कोई पैरा दे रहे हैं, शब्द का उपयोग किया, तो यहाँ मान लीजिए इनका 3 जगह हमने रेफरेंस दिया तो 3 तरह का 4 तरह का चिन्ह बना दिया, तो ये आपका टीका सूचक चिन्ह है। तो मैं आज आप लोगों से ये हिंदी भाषा में विराम चिन्ह की चर्चा किया। विराम मतलब ठहराव या रुकना। स्टैंडर्ड किताब में 6 की चर्चा किया गया था: अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। कामता प्रसाद गुरु जी का ये मानना है कि पूर्ण विराम ही हिंदी में था, शेष जितने विराम चिन्ह हैं आपके इंग्लिश भाषा से लिए गए। तो आज हम विराम चिन्ह पर आपके सिलेबस पर चर्चा किया, जो आपके सिलेबस का हिस्सा था। बहुत बहुत धन्यवाद।